हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल अनु शिक्षा क्लास में स्वागत है। तो आज की क्लास हम पढ़ा रहे हैं सेकंड। इसके पहले हमने आपको फर्स्ट क्लास बताई थी। तो ये हम क्वेश्चन बता रहे हैं, मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो दिल्ली पुलिस में बार बार पूछे गए सवाल हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला दिया है, एक पंप एक टैंक में 1200 लीटर पानी भरता है, जिसके बाद वह 60% खाली रह जाता है। इसे पूरा भरने के लिए कितना पानी और आवश्यक होगा? तो कितना पानी और आवश्यक होगा हमें ये बताना है। तो 60% यानी खाली रह जाता है, तो 40% क्या हो रहा होगा? भर रहा होगा, तभी 60% क्या हो रहा होगा? खाली हो रहा होगा। फिर क्या है, 1200 लीटर पानी भरता है। अब भरता कितना है? 1200 लीटर। तो भरने वाला हमें यानी कि 40x बराबर में हम क्या रखेंगे? 1200 लीटर रखेंगे। क्यों? क्योंकि क्या पूछा है, यानी कि खाली कितना हो रहा है? 60% खाली हो रहा है। भरने वाले का हमें मान दिया है, तो भरने वाले के ही सामने हम इसे रखेंगे। तो यहाँ पे हो गया 0 से 0 कट जाएगी, 4 तिया हो गया 12। x बराबर में कितना आ गया? 30। ठीक, अब उसने पूछा है लास्ट में, इसे पूरा भरने के लिए कितना पानी और आवश्यक होगा? तो जो भरने वाले का मान 30% निकला है, उसी में हम क्या रखेंगे? 60%, यानी 60 का गुणा कर देंगे 30 में। तो x बराबर में यहाँ पे भी x था, तो 60 गुणे में कितना हो जाएगा? 30। तो 6 तिया 18, तो 1800 लीटर आंसर में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि भर कितने रहा है? 1800 लीटर अब भर रहा है। ठीक है, तो हमें ये बताना था कि इसे पूरा भरने के लिए और पानी आवश्यक होगा, तो 1800 लीटर आवश्यक होगा। तो ये पहला सवाल है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, ए और बी एक साथ किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा कर पाता है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? तो हमें ए का काम बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, ए और बी का काम हमारे पास कितना दिया है? 10 दिन है। तो ए प्लस में हो जाएगा बी। प्लस क्यों होगा? क्योंकि एक साथ कर रहे हैं, तो 1/में हो जाएगा 10। और बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। तो बी का मान यहाँ पे रख लेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का बी हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें बी से बी कट जाएगा, तो हमें ए का काम पता चल जाएगा और हमें ए अकेले का काम ही बताना था। तो अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने पे यहाँ पे हो जाएगा 30, फिर यहाँ हो जाएगा 3, माइनस का हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा? 1/30। तो एक अकेला काम कितने दिन में कर पाता है वो? यानी कि 30 दिन में कर पाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है, ए तक यानी कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 तक की सभी विषम संख्याएं तो कितनी हो जाएंगी? यानी कि सब 50 सम होंगी 100 में, तो 50 ही क्या हो जाएंगी? विषम हो जाएंगी। तो विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 50 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा? 50। ठीक, अब हम इसमें चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो हम इसमें अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारे पास दिया है, राजू 5% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है। यदि वह इसे रुपए यानी 9 रुपये कम में बेचता है, तो उसे 7% की हानि होती है। कुर्सी का लागत मूल्य कितना है? तो हमें कुर्सी का लागत मूल्य बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? 5% के लाभ पर कुर्सी बेचता है, तो 5% कितना हो जाएगा? लाभ हो रहा है, तो 105 हो जाएगा। और परसेंट हटेगा तो अपोन में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा x। ठीक, अब उसने पूछा है यानी 9 रुपये कम में बेचता है, तो 9 रुपये कम में बेचता है तो माइनस करेंगे। अब यहाँ पे 7% की हानि होती है, तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है, इसे हम डायरेक्ट कर लेंगे। तो यानी कि हानि, ठीक है, 7% की हानि होती है। तो अपने आप में हर एक चीज़ क्या होती है? 100% होती है। तो हानि कितना कर लेंगे? यानी 7% की हानि होती है, 100 माइनस में से 7 जाएंगे, तो यहाँ पे 93 बचेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेंगे, यहाँ पे 93% का अपोन परसेंट हटेगा तो 100 हो जाएगा। और बराबर में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 कम बेचता है। अब माइनस क्यों किया? क्योंकि 9 यानी कम में बेचता है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसे माइनस करेंगे। तो विक्रय मूल्य का एक पहले हम फॉर्मूला लिख ले रहे हैं।
तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे में 100 होता है बटे में लाभ % या फिर हानि % होता है। ठीक है, तो ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, यानी कि बेचता है तो कम में बेचता है तो हमने क्या किया है, माइनस कर दिया है। इसे माइनस करेंगे 105 में से कितना जा रहा है, माइनस कितना कर रहे हैं, 105 में से 93 को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ 2 बचेगा और 1, तो कितना हो जाएगा 12x अपॉन में हो जाएगा 100 बराबर में कितना हो जाएगा 9। इसे 3 से काट लेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिरका 9, 3 चौके होता है 12, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 75 हो जाएगा। तो कुर्सी का लागत मूल्य हमारे पास कितना निकल आया है, 75 निकल आया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 5वां क्वेश्चन हमारे पास दिया है 10 संख्याओं का औसत 6 है, यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा कर दिया जाए तो अंकों के नए समुच्चय का औसत होगा। तो इसमें हमें नए समुच्चय का औसत बताना है। तो 10 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना दिया है, 6 दिया है। तो 10 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, यानी 10 गुणे में हो जाएगा 6। यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा कर दिया जाए, अब क्या है, प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा कर दिया जाए, तो इसमें यानी कि जो 6 वाली संख्या है तो 6 में गुणा कर देंगे हम 13 का, तो 13 छक्के कितना होता है, यहाँ पे हमें ये बताना है। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या में यानी कि क्या बताना है, फिर गुणा कर दिया जाए तो नए अंकों के समुच्चय का औसत क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 10 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना दिया था, 10 संख्याओं का औसत, यानी 10 संख्याओं का औसत 6 था, तो हमने इसमें गुणा कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया 60। अब उसने ये पूछा यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा कर दिया जाए, तो इसी में 13 से गुणा कर दिया जाएगा तो औसत हमारा उतना ही रहेगा। तो औसत हमारा 10 है यहाँ पे। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 संख्याओं का औसत दिया था, 10 संख्याओं का औसत 60 हो रहा था, और संख्याएं हमें क्या है, यानी गुणा कर दिया जाए तो नए अंकों के नए समुच्चय का औसत क्या होगा, तो अंकों के नए समुच्चय का औसत, तो यानी कि हमें संख्या जो 10 दी है इसी का हमें क्या बताना है, औसत बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 13 छक्का कितना होता है 78 होता है, तो आंसर में कितना हो जाएगा हमारा 78 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसमें, ठीक, ये 5वां क्वेश्चन था। अब 6वां क्वेश्चन देखेंगे। 6वां क्वेश्चन हमारा दिया है यदि x का 20% बराबर में y का 30% है तो x अनुपात y अनुपात क्या होगा। तो हमें x अनुपात y का अनुपात बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, x गुणे में कितना हो जाएगा 20% है तो अपॉन में हो जाएगा 100 बराबर में y का y से है तो फिर गुणा हो जाएगा 30% है, फिर से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी। तो आप जिसके सामने जो लिखा होता है वही लिखते हैं अनुपात में। तो x बराबर में, यानी कि x का मान हमारे पास 3 दिया है तो हम x बराबर 3 लिख लेंगे, और y का हमारे पास मान दिया है 2 दिया है। अब उसने पूछा x और y का अनुपात क्या होगा, तो x अनुपात y अनुपात में बराबर में कितना हो जाएगा 3 अनुपात में 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अनुपात में क्या होता है, जिसके सामने जो संख्या लिखी होती है वही उसका क्या होता है, मान होता है। तो हमारे पास 0 से 0 कट गया था तो 2 के सामने, यानी x के सामने हमारे पास 3 लिखा था और y के सामने हमें दिख रहा था 2, तो इसका मान कितना हो गया, x बराबर 3 y बराबर 2। इसे हमने अनुपात में लिख दिया, 3 अनुपात में 2 हो गया। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।